जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस माना जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आतताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और सातों को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। तुझे मारने वाला तो वृंदावन में पहुंच गया है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। श्री कृष्ण की कहानी उनके बचपन के कारनामों, उनके साहस और वीरता की कहानियों से भरी हुई है। श्री कृष्ण की कहानी में उनके जन्म, उनके बचपन, उनके युद्धों और उनके निधन से जुड़ी बातें शामिल है। श्री कृष्ण की कहानी। श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। उनके पिता का नाम वसुदेव और माँ का नाम देवकी था। देवकी के भाई कंस एक दुष्ट राजा थे। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था कर रखी थी। वासुदेव ने कृष्ण को यमुना के पार ले जाकर एक बच्ची के साथ बदल दिया था। कृष्ण का बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका आदि जगह पर बीता। कृष्ण के 2 भाई बहन थे, बलराम और सुभद्रा। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका निभाई थी। महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने द्वारका पर 36 सालों तक राज किया। श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। भगवान कृष्ण हिंदुओं के लिए पूजनीय और बहुत प्रिय हैं। वे भगवत गीता के केंद्रीय पात्र हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के कई अवतारों में से एक है। उन्हें अक्सर बांसुरी बजाते हुए एक छोटे लड़के या मक्खन खाते हुए बच्चों के रूप में चित्रित किया जाता है। उनका जन्म वासुदेव और देवकी के घर जेल में हुआ था।
वे उनके 8वें बच्चे थे और किसी की जानकारी के बिना उन्हें जेल से बाहर ले जाया गया, क्योंकि उनके मामा कंस ने जन्म के समय ही उन्हें मार दिया होता। उनका पालन पोषण गोकुल में नंद और यशोदा ने किया था। उनके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। भगवान श्री कृष्ण की कुछ रोचक कहानियां। कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। वृंदावन के लोग भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे, ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर भरपूर वर्षा देने के लिए प्रसन्न किया जा सके। जब कृष्ण को यह पता चला तो वे अपने पिता नंद के पास गए, जो उस गांव के नेता थे, और कहा कि गोवर्धन पर्वत इंद्र से ज्यादा उनकी पूजा और धन्यवाद के योग्य है। उन्होंने तर्क दिया कि गोवर्धन ही उन्हें स्वच्छ जल और हवा के साथ साथ औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटियां प्रदान करता है। वह नंद और गांव के बुजुर्गों को मनाने में सफल रहे, इसलिए उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। भगवान इंद्र ने जो कुछ भी हुआ था उसे देखा और इस बात से क्रोधित हो गए कि वृंदावन के लोगों ने एक छोटे बच्चे की बात सुनी और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। इसलिए लोगों को सबक सिखाने के लिए उन्होंने गांव को नष्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान भेजा। कृष्ण ने एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठाकर सभी जानवरों और लोगों को इस तूफान से बचाया। बारिश रुकने तक सभी वहां सुरक्षित रहे। इंद्र को पता चल गया कि वह लड़का कौन था और उसने अपने किए के लिए माफी मांगी। कृष्ण ने चुड़ैल पूतना का वध किया। कृष्ण ने पूतना का वध किया। कंस ने पूतना नामक राक्षसी को बुलाया, जो अपना रूप बदल सकती थी। उसने उसे गोकुल में पैदा हुए सभी शिशुओं को मारने के लिए कहा। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों में जहर भर लिया। उसने एक एक करके गोकुल में शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। फिर वह नंदराज के घर पहुंची और वहां शिशु कृष्ण को देखा और उसे दूध पिलाने के लिए गई। कृष्ण ने उसके प्राण चूस लिए और उसे मार डाला। मरने के बाद वह राक्षसी के अपने मूल विशाल रूप में वापस चली गई। अन्य लोगों ने उसके विशाल शरीर को शिशु कृष्ण के ऊपर पाया। भगवान कृष्ण को अपना स्तन दूध पिलाने के कारण पूतना की आत्मा को मुक्ति मिली। कृष्ण ने सर्प राक्षस अघासुर का वध किया। एक दिन कृष्ण और दूसरे लड़के खेल रहे थे, तभी उन्हें एक बहुत बड़ी गुफा मिली। यह गुफा पूतना का राक्षस भाई अघासुर था, जो एक बड़े सांप के रूप में वहां इंतजार कर रहा था। उसका मुंह गुफा का प्रवेश द्वार था। गुफा से गर्म हवा और मछली जैसी गंध आ रही थी। लड़के उत्सुक हो गए और अंदर चले गए। कृष्ण को पता था कि यह वास्तव में कौन था, लेकिन कुछ देर बाद वे उनके पीछे अंदर चले गए। राक्षस इस पल का इंतजार कर रहा था और जैसे ही कृष्ण अंदर गए, उन्होंने अपने जबड़े बंद कर लिए। कृष्ण ने अपने शरीर का विस्तार किया और राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को बचाकर और राक्षस को मुक्ति दिलाकर अपनी कृपा दिखाई। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का यज्ञ भंग किया। महाभारत के महान युद्ध से पहले दुर्योधन युद्ध में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। इसलिए उसने सहदेव से उसे सबसे अच्छी तिथि बताने के लिए कहा। सहदेव एक महान ज्योतिष थे और अपने पैसे को बहुत लगन से करते थे। इसलिए भले ही दुर्योधन एक दुश्मन था, फिर भी उसने उसकी मदद की। उसने उसे अमावस्या के दिन यज्ञ करने के लिए कहा। इससे पांडव और कृष्ण नाराज हो गए, क्योंकि अमावस्या के दिन यज्ञ करने से दुर्योधन की जीत सुनिश्चित हो जाती। इसे रोकने के लिए कृष्ण ने अमावस्या से एक दिन पहले पितृ तर्पण करना शुरू कर दिया। जब सूर्य और चंद्रमा ने यह सुना तो वे भगवान कृष्ण के पास यह स्पष्टीकरण लेने आए कि वह अगले दिन के बजाय आज तर्पण क्यों कर रहे हैं। इस पर कृष्ण ने कहा कि अमावस्या वह दिन था जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आए थे और वे अब उनके सामने एक साथ थे, तो यह अमावस्या का दिन था। इसके कारण दुर्योधन सही दिन पर यज्ञ करने में असमर्थ था और कृष्ण ने सुनिश्चित किया कि वह जीत ना पाए। भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 पत्नियां। कृष्ण की 8 प्रमुख रानी पत्नियां थी, जिन्हें अक्सर अष्टभरिया कहा जाता था। भागवत पुराण में पाई जाने वाली सबसे लोकप्रिय सूची में शामिल है रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, नग्नजिति, भद्रा और लक्ष्मणा। अष्टभरिया के अलावा कृष्ण की 16,000 या 16,100 कनिष्ठ पत्नियां थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। नरकासुर एक राक्षस था और धरती माता का पुत्र था। उसने 16,100 महिलाओं का अपहरण कर उन्हें
अपनी कैद में रखा था। कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा राक्षस के पास गए और भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में कई राक्षस मारे गए। अंत में नरकासुर को सत्यभामा ने मार डाला। उसे श्राप था कि वह केवल अपनी मां के द्वारा ही मारा जा सकता है। सत्यभामा को धरती माता का अवतार माना जाता है। युद्ध के बाद कृष्ण ने 16,100 महिलाओं को वापस अपने घर लौटने को कहा, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्हें वहां स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे एक आदमी की कैद में थी। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे क्या करना चाहती है, तो उन्होंने कृष्ण से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए उन्होंने खुद को कई शरीरों में विस्तारित करके और एक ही शुभ समय में 16,100 महिलाओं से विवाह करके उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने उनमें से प्रत्येक के लिए एक सुंदर घर बनाया और उनमें से प्रत्येक के साथ रहने के लिए अपने 16,100 रूप बनाए। भगवान कृष्ण और परीक्षित का जन्म। महान कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता द्रोण को युद्ध के मैदान में मृत पड़ा देखकर बहुत दुखी हुआ। क्रोध में आकर उसने सभी पांडव पुत्रों द्रौपदी और उनके 5 बच्चे उप पांडव को मार डाला। जब अर्जुन को इस बात का पता चलता तो वह अश्वत्थामा को मारने गया। जब उसने अर्जुन को आते देखा तो वह डर गया और उसने ब्रह्मशीर्ष अस्त्र निकाला और यह कहते हुए उसे छोड़ दिया, कोई पांडव न बचे। भगवान कृष्ण ने यह देखा और अर्जुन को बचा लिया। अश्वत्थामा ने अस्त्र को फिर से अर्जुन की गर्भवती बहू पर निशाना साधा। जब उसने यह सुना तो वह कृष्ण के पास दौड़ी और उनसे अपने बच्चे की जान बचाने की विनती की। भगवान कृष्ण सहमत हो गए और गर्भ में प्रवेश करके अस्त्र को रोककर अजन्मे बच्चे की रक्षा की। भगवान कृष्ण का श्राप और मृत्यु। भगवान कृष्ण की मृत्यु उनके जीवन में कई श्रापों के परिणाम स्वरूप हुई। पहला श्राप था, भगवान राम ने बाली को पेड़ पर छुपकर मार डाला, जबकि बाली ने भगवान राम के खिलाफ कोई छल नहीं किया था। भगवान राम ने उसकी गलती स्वीकार की और उसे अगले जन्म में मारने का अधिकार दिया। ऋषि दुर्वासा ने भी कृष्ण को श्राप दिया था। उन्होंने उन्हें अपने पूरे शरीर पर खीर लगाने को कहा था। कृष्ण ने इसे अपने पैरों पर नहीं लगाया, इसलिए क्रोध में दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि उनके पैर हमेशा कमजोर और असुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में युद्ध के बाद गांधारी ने अपने बेटों के शवों को देखा और कृष्ण को बुलाया। उसने उन्हें उनकी मौत के लिए दोषी ठहराया और कहा कि अगर वह चाहते तो इसे रोक सकते थे। यह सुनकर कृष्ण हंसे। इससे गांधारी क्रोधित हो गई। वह जानते थे कि एक समय आएगा जब यादव वंश को मरना होगा, क्योंकि वे अनुशासनहीन और आचरणहीन हो जाएंगे। अंततः श्राप सत्य हुआ। अंत में कृष्ण के भाई बलराम सहित पूरे यादव वंश की मृत्यु के बाद कृष्ण शोक में डूबे हुए जंगल में बैठे थे। वह शिकारी जरा के तीर से मारे गए, जिसने उनके पैर को हिरण समझ लिया था। जरा पिछले जन्म में बाली का पूर्व जन्म था। दुर्वासा के श्राप के कारण कृष्ण के पैर में तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई कि उनके पैर हमेशा कमजोर और असुरक्षित रहेंगे। यह हमें एक महत्वपूर्ण बात बताता है, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। राधा कृष्ण प्रेम कथा। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी। राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था, जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों को वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि
पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधा अष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उन्हें कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। राधा श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगनी यशोदा के भाई रायण पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उनसे विवाह हो जाएगा, इसलिए उनसे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चलता है कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के वन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजयंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी।
धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय पर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर को त्याग कर दिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।